जय गुरुदेव साथियों, आप सभी का परम पूज्य गुरुदेव के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का किस्सा बहुत ही रोचक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। आचार्य शौनक एक बहुत बड़े आचार्य हुए। उनका जब अंतिम समय आया, जब इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाने वाले थे, तो उस समय वो बड़े चिंतित दिखाई दिए। अपने पूरे जीवन काल में इतना चिंताग्रस्त कभी नहीं रहे, लेकिन अपने अंतिम समय में बड़े चिंतित दिखाई दिए। आचार्य शौनक के बहुत सारे शिष्य थे। शिष्यों ने जब अपने गुरु के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी, चिंतित हुए, देखा, तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव क्या चिंता सता रही है? कारण पूछा। तो आचार्य बोले, मैंने अपना जीवन धर्मपरायण तरीके से जिया, इसलिए मुझे कोई लोक परलोक की चिंता नहीं। मेरी चिंता का कारण कुछ और है। मेरी जीवन भर की साधना अभी अपने प्रभाव में आ रही है। मैंने अपने जीवन भर में जो तपश्चर्या करी, उसका प्रभाव अभी आ रहा है। जनमानस को जिस दिशा में मैं ले जाना चाहता था, उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां अब बन रही है। मुझे मानवता का भविष्य चिंतित कर रहा है। आशंकित हूं कि कहीं धर्मतंत्र अपने प्रौढ़ काल में नष्ट या पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। जब गुरु की चिंता सुनी, तो सारे शिष्यों में चुप्पी छा गई। इन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था उपगुप्त, जिन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपकी वेदना जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजीवन अविवाहित रहकर लोक मंगल के कार्य में रत रहूंगा। संस्कृति की पुनर्स्थापना ही मेरा जीवन का लक्ष्य रहेगा। जब उपगुप्त का संकल्प सुनकर आचार्य शौनक की चिंता शांत हो गई, तो उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि उत्तरदायित्व को निभाना भी एक बहुत बड़ी महत्वता है। ज्यादातर हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। हमें केवल हमारे अधिकार मालूम होते हैं, हम हमेशा लेना चाहते हैं, लेकिन जहां पर भी देने की बात आती है हम पीछे सरक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं खिसकाना है। अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं और खुशी खुशी उनको निभाते हुए पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए, जो आज के समय में बिल्कुल नहीं होता है। गुरुदेव यही कहते थे कि आप अगर जी रहे हैं तो केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए नहीं, अपने आसपास वालों के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए और देश के लिए भी जिए। सज्जनों, प्रसंग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। जय गुरुदेव।